नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक ठाक। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सफल बन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता की ओर। देखिए, हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण किताबें एवं उनसे संबंधित लेखकों से हैं। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो एक बार ध्यान से इसको पूरा देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दे रखा है शिवानंद, वात्स्यायन, दयानंद सरस्वती या फिर नारायण पंडित। तो जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा शिवानंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कामसूत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा पहला वात्स्यायन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्पीड पोस्ट किसने लिखी है? तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा सोबा डे, ठीक है। सोबा डे के द्वारा स्पीड पोस्ट लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राज तरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, कालिदास, विशाख दत्त, बाबर या फिर कल्हड़। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा पाणिनि। क्या होगा? पाणिनि के द्वारा यह लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि काव्य मीमांसा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, राजशेखर, पाणिनि, अब्दुल फजल और रवि वर्मा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका जो सही जवाब है हो जाएगा कालिदास के द्वारा, ठीक है। देखिए, जो कालिदास हैं इनकी 7 रचनाएं काफ़ी प्रख्यात हैं, जिसमें से ये जो आपका मेघदूत है यह इनका खंड काव्य है। देखिए, 2 खंड काव्य हैं इनके, एक आपका हो गया मेघदूतम और दूसरा आपका हो गया ऋतुसंहार, ठीक है। इनके 2 महाकाव्य जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, एक रघुवंशम और दूसरा कुमार संभवम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हितोपदेश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, नारायण पंडित, तुलसीदास, नागसेन या फिर कल्याण के द्वारा। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा नारायण पंडित जी के द्वारा हितोपदेश लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंधा विश्वास किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा सागरिका घोष के द्वारा अंधा विश्वास लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि माई तुथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, इंदिरा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। यह भी पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो सही जवाब है वह हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हर्षचरित किसकी रचना है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, चाणक्य, तुलसीदास, जयदेव या फिर बाणभट्ट। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आ सूटेबल बॉय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा विक्रम सेठ के द्वारा आ सूटेबल बॉय लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गीत गोविंदम किसके द्वारा लिखी गई है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है जयदेव को याद रखिएगा कि गीत गोविंदम इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, शिवानंद, बाबर, अब्दुल फजल या फिर मोहम्मद इरशाद। देखिए, जो यहाँ पर सही जवाब है अकबर से संबंधित कोई चीज़ पूछी जाए तो वहाँ पर आपका अब्दुल फजल हो जाएगा, क्योंकि एक और भी किताब है अकबरनामा, वह भी किसने लिखी है? अब्दुल फजल ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मिलिंद पन्नू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्नू लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गाइड किसने लिखी है? जी, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वह हो जाएगा R.K. नारायण जी के द्वारा गाइड लिखी गई है, ठीक है। R.K. नारायण जी के द्वारा ही मालगुड़ी डेज भी लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
हाँ देखिए यहाँ पर आ गया कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आर के नारायण के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, देखिए इसके अलावा और भी चर्चित हैं, जैसे कि आपका रामचरितमानस हो गया, कवितावली हो गया, गीतावली हो गया। ये आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इन चार के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। कौन कौन सी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी के द्वारा अभी एक और भी मैंने किताब बताई थी, एक था आपका माई तुथ और दूसरा है इंटरनल इंडिया। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। देखिए चाणक्य के अलावा ये चीज़ कोई कर भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए यह प्रश्न भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा अश्व घोष द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए ये बहुत ही फेमस किताब है, इसको गुलबदन बेगम जी ने लिखा है। ठीक है, ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार भाई पटेल। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है। इस किताब में ही नाम छुपा हुआ है, तो बाबरनामा जो है बाबर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए यह प्रश्न बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए क्योंकि बहुत बार यह पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि अकबरनामा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा अब्दुल फजल। देखिए आईने अकबरी और अकबरनामा यह दोनों रचनाएं किनकी हैं, तो अब्दुल फजल की है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दबाकर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।